भोपाल में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई देशों के निवेशक शामिल हो रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में खास तौर पर सबसे ज्यादा निगाह अमेरिका पर है, क्योंकि अमेरिका अब डिफेंस सहित अन्य क्षेत्रों में चीन को अपना स्ट्रैटेजी पार्टनर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर मानता है। ऐसे में अमेरिका की ट्रंप सरकार सख्त निर्णय लेते हुए चीन से दूरी बना रही है। ऐसे में वह अपने सभी औद्योगिक निवेश के लिए सही जगह तलाश रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मुफीद भारत का मध्य प्रदेश है, जहां मैन पावर, लैंड और सभी जरूरी मौजूदा औद्योगिक नीति का माहौल मौजूद है। यही वजह है कि यूएस के जरिए बड़ा निवेश एमपी में किया जा सकता है। इससे जुड़े कदम अमेरिका उठा भी चुका है। बीती 11 फरवरी को ही संयुक्त राज्य अमेरिका के काउंसिल जनरल माइक हैंकी ने ग्वालियर का दौरा किया था। माइक हैंकी ने डिफेंस, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, मिनरल सहित अन्य क्षेत्र में निवेश की बेहतर संभावना को जाहिर किया था। अंचल के बड़े उद्योगपति भी मानते हैं कि जीआईएस के जरिए एमपी के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा निवेश यूएस सहित अन्य देशों की तरफ से मिल सकता है। It's great to be here in Gwalior, and we've got so many opportunities to work together on business opportunities. Thank you. हमारी आज बहुत गहन चर्चा हुई निवेश के विषय में, जो अमेरिकन यूएस कौंसल जनरल माइक हैंकी जी के साथ। उन लोगों ने हमसे सभी सेक्टर्स में विशेष करके चर्चा की, जिसमें उनका पूरा फोकस डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और मिनरल्स के ऊपर था, जो आगे ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काम आएंगे। डिफेंस का इसलिए था कि अब चाइना को वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं मानते हुए वो उसको कॉम्पिटिटर मानते हैं और इंडिया को अपना दोस्त की तरह मानते हैं। और नई ट्रंप सरकार आने के बाद उनका पूरा फोकस इंडिया पर है। इंडिया में विशेष करके मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में कई सारे डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि डीआरडीओ काम कर रहा है यहाँ पर। एयरफोर्स का एयरफोर्स स्टेशन है, जिसका कि इंजन ओवरहॉल, यहाँ पे मिग का पूरा एक स्क्वाड्रन है, जिसके लिए वो अपने कंपनीज़ को इनवाइट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं और ग्वालियर के उद्यमियों के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर निवेश की संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी बहुत गहन और अच्छी चर्चा हुई है, जिस पर हम आगे भी काम करेंगे। क्या वजह लग रही है आपको? वजह क्या है मध्य प्रदेश और ग्वालियर की तरफ देखने की? ग्वालियर के लिए जो मुख्य वजह है वो है ग्वालियर की कनेक्टिविटी। हम दिल्ली से, चूँकि दिल्ली एनसीआर में लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी नहीं है और लैंड बहुत ही महंगा है वहाँ पर, और ये हमारी कनेक्टिविटी, हम बाय रोड या बाय ट्रेन किसी भी आधार पे हम दिल्ली से ग्वालियर से 3 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर लैंड बैंक बहुत अवेलेबल है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे उद्यमी है, मैन पावर यहाँ बहुत अच्छी अवेलेबल है, स्किल मैन पावर अवेलेबल है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों में इंटरेस्ट है, उत्साह है, इसलिए उनका इंटरेस्ट है कि वो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश स्पेशली ग्वालियर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं और उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहते हैं ग्वालियर में। नहीं, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो चाइना से यूएस की दूरी हो रही है और वो इंडिया में, विशेष करके मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को तलाश रहे हैं। यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, उन्होंने यहाँ पर देखा है और मतलब आप ये मानिए कि जो चर्चाएं हो रही हैं उनसे, वो लोग इंडिया में अपना बहुत कुछ बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में विशेष उनका ध्यान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। हम लोगों की चर्चा हुई, हमने मध्य प्रदेश के विषय में उनको बताया कि मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उसके लिए उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है कि हम ज़रूर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लाएंगे। एक्चुअली अभी हमारे चीफ मिनिस्टर द्वारा बहुत अच्छा एक आगे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अभी बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं। ये जो हमारे जो यूएस की जो विज़िट थी हमारे एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो भी एक संकेत दे रही है कि आगे हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने खुद ने बोला कि हमारे पास लैंड बैंक, लेबर और दिल्ली के पास होने के कारण ग्वालियर स्पेशली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरस है। तो क्या माना जाए, मतलब जल्द हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा और हम फिर से जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरीके से जाने जाएंगे। ये जो 24-25 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। इससे प्रदेश और देश दोनों की प्रगति के रास्ते खुलेंगे, भारी इन्वेस्टमेंट्स आएगी, उससे प्लांट्स लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, कामकाज बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी और सबसे बड़ी बात कि इस सब से देश और प्रदेश दोनों का विकास होगा।
मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो अपने आप को मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगी और मध्य प्रदेश की जनता और प्रदेश समाज के लिए वो बहुत कार्य करेंगे। राज्यों द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टर्स समिट में राज्यों को लाभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर निवेशक आते हैं, निवेशक आके उस राज्य में जो राज्य सरकारें इंसेंटिव्स दे रही हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। MOU साइन किए जाते हैं, निवेश की योजनाएं परियोजनाएं बनाई जाती हैं। इससे राज्य को लाभ होता है, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में होने वाला जो इन्वेस्टर्स समिट है वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, मध्य प्रदेश की आबादी के लिए फायदेमंद रहेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, राज्य में निवेश आएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, राज्य की आर्थिक हालत सुधरेगी और राज्य तरक्की की राह पर और आगे बढ़ेगा। कंपनियों के बड़े पैमाने में इन्वेस्टर्स समिट के द्वारा उस राज्य में निवेश करने से लाभ ये होता है कि वहां पर जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको रफ्तार मिलती है, टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है। सबसे बड़ी बात कि राज्य के जो लोग हैं उनको नौकरियों के अवसर मिलते हैं, राज्य का नाम होता है, एक्सपोर्ट जो राज्य करता है वो बढ़ता है, राज्य की अपनी जो पोजीशन है, रैंकिंग है ओवरऑल देश में आर्थिक रूप से वो सुधरती है। कुल मिलाकर देखें तो राज्य की GSTP में इजाफा होता है और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसकी करीब 15 लाख करोड़ से ज्यादा की GSDP है। उसकी जो ग्रोथ की रफ्तार है वो देश की ग्रोथ की रफ्तार से बेटर है, करीब 9 और 10% की रफ्तार से मध्य प्रदेश एज ए राज्य ग्रो कर रहा है। तो उसको देख के लगता है कि आने वाला निवेश इस रफ्तार में और इजाफा करेगा और मध्य प्रदेश की जनता की जो माली हालत है यानी कि पर कैपिटा इनकम है वो सुधरेगी, GSDP में और सुधार देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जो वहां की वर्क फोर्स को, वहां के लोगों को जाना पड़ता है अपने रोजी रोटी रोजगार के लिए, तो मुझे लगता है निवेश होने से, जैसे कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 24-25 फरवरी को, इससे लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी क्योंकि वहां पर निवेश आएगा, वहां पर कंपनियां आएंगी, फैक्ट्री लगेगी, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे जिसमें इन लोगों को वहीं पर नौकरी का सृजन किया जा सकता है। माइग्रेंट लेबर जो है उसमें रुकावट आएगी, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और लोग अपने ही राज्य में रह के, अपने ही घर में रह के, अपने ही शहर में रह के, अपने ही गांव में रह के अपना रोजगार का सृजन कर सकते हैं। उनको दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता कम पड़ती है ऐसे निवेश के आने से। भोपाल में 2 दिवसीय कल कार्यक्रम है। 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। GIS से 20 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद है।